वो शहीद हो गए। और कर्नल सोनम वांगचुक जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख करते हैं। सर, आपको सैल्यूट आपके तमाम योगदान के लिए। आपने प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना, क्या कुछ बड़ा संदेश आपको दिखाई पड़ता है? क्योंकि कारगिल की सरजमी से जो आतंकवाद के हुक्मरान हैं उनको कड़ा संदेश प्रधानमंत्री ने साफ और सीधे शब्दों में दिया है। हाँ बिल्कुल, श्री नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री यहाँ आए थे। उन्होंने, जैसे मेरे बाप बता रहे हैं, एक बहुत ही मजबूत और तगड़ा संदेश दिया है हमारे एडवर्सरीज को, यानी मतलब हमारे प्रतिद्वंदियों को। तो उन्होंने ये कहा कि इनके जो मंसूबे हैं, जो नापाक इरादे हैं, वो कभी सफल नहीं होंगे। और इससे पहले 25 साल पहले जिस तरह से उनको मुंह तोड़ जवाब दिया था इंडियन आर्मी ने और पूरे नेशन मिलके, तो उसी तरह से उनको फिर से मुंह की खानी पड़ेगी। जी सर, उन्होंने इस बात को भी कहा कि पिछली बार जितने भी मौके रहे हैं पाकिस्तान ने जो नापाक मंसूबे अपनाए, लेकिन हर बार भारत की सेना ने उसको मुंहतोड़ जवाब दिया। लेकिन पाकिस्तान और उसके हुक्मरान इतिहास से कुछ भी सीख नहीं रहे, अभी भी एक प्रॉक्सी वॉर लगातार चला रहे हैं। आपको लगता है कि ये भी संदेश बहुत महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री ने कहा? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। तो इन्होंने इसके बारे में भी बड़े विस्तार में बताया है। और प्रॉक्सी वॉर जो चल रहा है, उन्होंने कहा इसको कभी हम लोग सफल नहीं होने देंगे। और खासकर आज के युग में जहां पर इंडियन आर्मी जो है मॉडर्नाइज कर रही है, आधुनिकता की तरफ उनका कदम बढ़ा हुआ है, और साथ में मजबूती के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, डिफेंस में रिफॉर्म्स हो रहे हैं। तो इन सारे चीज़ों को लेके हमारी जो आर्मी है वो सशक्त हो रही है और हर एक तरह से उनका मुकाबला करने के लिए तैयार है। सर, सीमावर्ती इलाकों तक बीआरओ के माध्यम से जो प्रोजेक्ट्स को बहुत तेजी से पूरा किया जा रहा है, उसका जिक्र भी प्रधानमंत्री ने कहा। आपको लगता है कि ये अपने आप में बीते लगभग एक दशक में, लास्ट डिकेड में, बहुत तेजी से हमने इंफ्रा डेवलपमेंट जो किया है, उसका एक बड़ा स्ट्रेटेजिक फायदा हमारी सेनाओं को मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है? किस तरीके से आप इसको देखते हैं? बिल्कुल, ये सेना को उसमें बहुत ही फायदा होगा, जैसे मोबिलाइजेशन है या इंडक्शन है फोर्सेस का। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री ने कहा कि एक भारत को लद्दाख रीजन से ये जोड़ता है, और ये हर एक पूरे थ्रू आउट ईयर और थ्रू आउट ऑल सीजन्स इसको जोड़े रखेगा। तो इसमें हर एक तरह का डेवलपमेंट होगा, जैसे यहाँ के लोगों की ज़रूरतें पूरी होंगी। उसके अलावा फौजी सामग्री उसको लाने में जल्द से जल्द, जब भी रिक्वायरमेंट होगा, तो उसमें बहुत ही योगदान होगा इस टनल का। तो ये उन्होंने बताया। सर, 25 साल पहले जो ये करगिल की पूरी लड़ाई लड़ी गई, आप किस तरीके से उस वक्त को याद करते हैं? क्योंकि दुनिया की सबसे ऊंचाई पर लड़ी गई इस लड़ाई में भारत ने अपनी क्षमताओं को, अपनी कैपेबिलिटीज़ को दिखाया था कि सिर्फ गोला बारूद ही नहीं, बल्कि जिस जज्बे की ज़रूरत है हम उससे भी मुकाबला करने के लिए तैयार खड़े हैं। हाँ बिल्कुल, 25 साल पहले का एक माहौल बिल्कुल ही अलग था, लड़ाई का माहौल। उसमें हम लोग ने एंट्री की थी। मैं उस समय लद्दाख स्काउट्स के साथ था, और ये मेरा बहुत ही बड़ा सौभाग्य है, मैं कहूँगा। तो उस समय हमारी फौजी टुकड़ियाँ थी यहाँ पे, बहुत तेज़ी से मोबिलाइज हुई जब इनको पाकिस्तान के नापाक इरादों को पता चला। एक तरफ से वो एक शांति का प्रस्ताव लेके, एक झूठा प्रस्ताव लेके, और पॉलिटिकल लेवल पे नेगोशिएशंस चल रहे थे, और दूसरी तरफ इन लोगों ने ये खेल जो है रचाया। लेकिन हमने जिस तरह से मोबिलाइज किया, इंडियन आर्मी यहाँ पे मोबिलाइज हुई, और उसके बाद जो फौजी कार्रवाई हुई, तो उसमें उनको मुंह की खानी पड़ी। ये जो ऊंची पहाड़ियाँ आप देखते हो सामने, तोलोलिंग, फिर टाइगर हिल, वहाँ पर हमारे जाबाज, हमारे ऑफिसर्स, जैसे ये हमारे योगेंद्र यादव, परमवीर चक्रा, और उसके अलावा संजय, उन्होंने अपने पलटन के साथ मिलके जितनी भी पहाड़ियाँ यहाँ पे एक एक इंच पहाड़ियों को लिया है। उसी तरह से बटालिक में मनोज पांडे, आप सब लोगों को मालूम है, पीवीसी, उसके अलावा मैं लद्दाख स्काउट्स के साथ था। तो हम लोग ने जितना भी पाकिस्तान ने इंट्रूजन किया था अंदर, उसको हम लोग ने खदेड़ वहाँ से भगाया है। तकरीबन 2-3 महीने लगे इस कार्रवाई को, लेकिन आज के डेट में एक एक इंच जो ज़मीन है हम लोगों ने पाकिस्तान से वापस लिया है।
सर कुछ आप ऐसे टर्निंग पॉइंट्स को याद करना चाहेंगे 25 साल पहले की उस लगभग 2-2.5 महीने चली लड़ाई का, जिसमें तोलोलंग की पहाड़ियां हो या फिर टाइगर हिल पे कब्जा करना, क्या ये एक टर्निंग पॉइंट की तरीके से थे जहां पे भारतीय सेना का मनोबल इस स्तर तक बढ़ा कि उसके बाद हमने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा, पाकिस्तान को अपने पीछे भागने की सूरत पैदा हो गई? बिल्कुल, इनका पूरा जो प्लान था, ये नेशनल हाईवे 1 जो पूरे यहाँ से जोजिला से होके फिर उसके बाद यहाँ द्रास सेक्टर और उसके बाद कारगिल से होके निकलता है, तो उस पर कब्जा जमाने की उनकी हिमाकत थी और उन लोगों ने कहा इससे वो एक तरफ लेह को बिल्कुल कट ऑफ कर सकते हैं और दूसरी तरफ से एक प्रेशर डालेंगे, जैसे कश्मीर इशू जो है उसको इंटरनेशनल मीडिया में, कम्युनिटी में उसको उजागर करना चाह रहे थे। तो ये जितने भी उनके उल्टे और ये नापाक मंसूबे थे उसको हम लोगों ने विफल कर दिया कारगिल के लड़ाई के दौरान। और इसमें हमारे जो जाबाज थे, जैसे बलवान, कैप्टन बलवान, उस टाइम लेफ्टिनेंट बलवान थे, एमवीसी और हमारे पीवीसी विक्रम बत्रा, जिन्होंने यहाँ पे एक के बाद एक विक्ट्रीज हासिल की और आखिर में उन्होंने अपना सर्वोत्तम बलिदान दिया। उसी तरह से मनोज पांडे, जैसे मैंने बताया था, बटालिक सेक्टर में उन्होंने खलबार रिज के ऊपर जो है कैप्चर किया, उसमें गुत्थम की लड़ाई में उन्होंने 4-5 दुश्मन के जवानों को मार गिराया और एक के बाद एक बंकर जो है कैप्चर किया और उससे पूरे इंडियन आर्मी में और पूरे देश में मैं कहूंगा एक जोश की लहर फैल गई। और उसके अलावा जो हम लोग को पूरे कंट्री से सपोर्ट मिला, वो एक बहुत बड़ी चीज थी। मुझे याद है जब मैं बटालिक में था और हम लोग ने एरिया रॉकफॉल जब कैप्चर किया था, तो उस समय जो हमारी कंट्री में उन लोगों ने जो साजो सामान हमारे को वहां भेजे, तो उससे हमारे मनोबल में इतनी बढ़ोतरी आई और हम लोग आगे अपनी कार्रवाई करते रहे। और उसके बाद आप सब लोगों को मालूम है कि इतिहास कैसे लिखा गया हम सब जानते हैं, लेकिन सर इसी प्रकार की जो कहानियां किससे सुनते हैं उसके बाद श्रद्धा से सर झुक जाता है आप तमाम जाबाज लोगों के लिए, उन तमाम शहीदों के लिए जिनकी वजह से आज देश सुरक्षित हाथों में है, ये हम महसूस कर पाते हैं। बहुत शुक्रिया कर्नल सोनम वांगचुक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातों को हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तो वहीं कारगिल विजय दिवस की